Hello, intelligence. How are you? Hope you all are good. This is Akshay Chopra and welcome to my YouTube channel that is Akshay Chopra Maths, जहाँ हम 10th क्लास का NCERT मैथ्स डिस्कस कर रहे थे बेटा। ठीक है जी। और उस सीरीज़ में हम पहुँच चुके हैं चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे, जो कि है चैप्टर नंबर 5। ठीक है जी। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को क्या बोलते हैं, AP। ठीक है जी। अब देखो, इसमें हम चैप्टर 5 पे पहुंच चुके हैं, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 हम डिस्कस कर रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ठीक है जी। लास्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, तो अभी तो फिर 11th करना है ना। चलो कोई बात नहीं, 12th लिख लिया। तो 12th क्वेश्चन के बाद हम 11th करेंगे। ठीक है। तो अच्छा, सबसे पहले जो मैं बात हर बार बताता हूँ कि बेटा जितने भी चैप्टर्स हो चुके हैं आपके, ठीक है जी, उन सब की प्लेलिस्ट प्लस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, उन सब की प्लेलिस्ट प्लस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक बेटा ये सब कुछ क्या है डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। ठीक है जी। ये सब कुछ क्या है डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। ठीक है। सो प्लीज़ डू ऐड टू दी व्हाट्सएप ग्रुप। ओके। चलिए 12th क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद 11th भी कर लेंगे। 12th में क्या है जी, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। क्या निकालना है बेटा, सम फाइंड करना है। ठीक है जी। किसका सम फाइंड करना है, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का। यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, S40। समझ गए। ठीक है जी। S40 वी हैव टू फाइंड पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 6, जो 6 से डिविजिबल है। यानी कि हमारी जो AP बनेगी, AP 6 से डिविजिबल है ना। और क्या है, 40 पॉजिटिव इंटीजर है, यानी 6 से स्टार्ट हो जाएंगे हम। 6, 12, 18, 24 और ये कहाँ तक जाएगी, 40 टर्म्स तक जाएगी ना। ठीक है। ठीक है जी। तो इसको क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, अप टू 40 टर्म्स। ठीक है जी। कितनी टर्म्स बेटा, 40 टर्म्स तक। ठीक है जी। तो S40 है, जिसका मतलब क्या हुआ कि N की वैल्यू आ गई 40। ओके। A कितना आ गया 6, और D कितना आ गया, वो भी 12 माइनस 6 यानी कि 6। ठीक है ना बेटा। डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 6 का मतलब क्या है कि जो 6 के टेबल में आ रहे हैं बेटा। डिविजिबल बाय 6 का मतलब 6 के टेबल में आ रहे हैं। तो जो टेबल में आते हैं फिर उतने उतने का गैप आ जाता है ना। तो अप टू 40 टर्म्स है, हमें नहीं पता 40 तक कहाँ होंगे। ठीक है जी। 40 वैसे पता लगा भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, मैं एंड में बता दूंगा। ठीक है। देखो, तो पहले तो S40 फाइंड आउट, तो पहले तो SN का फॉर्मूला लगाओ। N/2 2A प्लस N-1 मल्टीप्लाई D। ठीक है, ये SN का फॉर्मूला है। ठीक है जी। अब सारी वैल्यूज़ पुट कर दो। N की जगह 40 है, तो S40 इक्वल टू 40/2, 2 मल्टीप्लाई A प्लस 40 माइनस 1 इंटू D। समझ गए। ये कितना आ गया बेटा, 20। तो S40 कितना हो गया, 20 टाइम्स 2 6 ज़ार 12 प्लस इट इज़ 39 मल्टीप्लाई 6। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। सो S40 विल बी इक्वल्स टू 20 टाइम्स 12 प्लस 39 इंटू 6 कितना हो गया, 6 9 ज़ार कितना होता है, 54, 5 6 3 ज़ार 18, 18 एंड 5 23। ओके। तो S40 क्या बन गया हमारे पास, 20 मल्टीप्लाई, इनको प्लस करेंगे तो 246। ओके। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो S40 क्या बन गया, एक ज़ीरो आ गई, 2 6 ज़ार 12, 1 कैरी, 2 4 ज़ार 8 एंड 1 9, 2 2 ज़ार 4। तो जो हमारा S40 है, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स है, वो कितना बन गया, 4920। ठीक है जी। अब देखो, जो मैं दूसरी बात बताने वाला हूँ, ठीक है, यहाँ पे हमें 40 टर्म्स हैं, हमें नहीं पता लास्ट टर्म क्या होगी, लेकिन हम उसका पता लगा सकते हैं। कैसे, ये देखो, इस वजह से इधर ही कर रहा हूँ। ये देखो कैसे लास्ट टर्म का पता लगाओगे बेटा। जो हमारी AP बनी थी वो ये बनी थी ना, 6 12 18 24, और हमें नहीं पता 40 टाइम पे क्या है। अब बेटा ध्यान से देखो, तो ये क्या चीज़ है, ये यही तो है ना, 6 × 1। ये क्या है, 6 × 2। ये क्या है, 6 × 3। ये क्या है, 6 × 4। अब ये फर्स्ट टर्म है तो 6 × 1, ये सेकंड टर्म है तो 6 × 2, ये थर्ड टर्म है तो 6 × 3, ये फोर्थ टर्म है तो 6 मल्टीप्लाई 4। तो हमने 40th टर्म तक जाना है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 40। तो 6 मल्टीप्लाई 40 कितना हो गया, 240। लो जी, हमें लास्ट टर्म भी पता चल गई। बात को समझ रहे हो ना। वो 40 की जगह कुछ भी पूछ ले, मान लो वो पूछ ले 239 टर्म्स के बारे में बताना, तो हम लास्ट में क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 239। ठीक है। इसी तरह से डिविजिबल बाय 3 बोल दे, मान लो कि वो 3 के टेबल में है, तो AP क्या बनेगी,
ये बनेगी ना 3 6 9 12, है ना, ऐसे बनेगी। तो हम ऐसे चलते जाएंगे। बात को समझ रहे हो ना। फर्स्ट टर्म में तो 1 से मल्टीप्लाई, सेकंड टर्म में तो 2 से मल्टीप्लाई, थर्ड टर्म में 3 से मल्टीप्लाई, फोर्थ टर्म में 4 से मल्टीप्लाई, फिफ्थ सॉरी तो 40th टर्म होगी तो 40 से मल्टीप्लाई। बात को समझे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, वही बात है, ए तो आ गया 6, डी भी आ गया 6, और यहाँ पे हमें लास्ट टर्म मिल गई बेटा 240। ठीक है जी। एन की वैल्यू क्या 40 और एस 40 हमें फाइंड आउट करना है। तो ये तो देखो बिल्कुल इजी काम हो गया ना। तो यहाँ से एस 40 क्या निकलेगा, यहाँ पे तुम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। क्यों, क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता है। समझ गए बात को। तो एस 40 का मतलब क्या हो गया बेटा, 40/2, ए की वैल्यू क्या है 6 और लास्ट टर्म हम 240 निकाल चुके हैं। ठीक है। तो ये क्या बन गया 20, इट विल बी इक्वल्स टू 20 × 246। अब ध्यान दो बेटा, ये क्या बन गया 20 × 246 बन गया, और यही तो हमारा बना है 20 × 246। बात को समझे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा फिर 4920। ठीक है जी। ठीक है। यहाँ ये छोटा सा काम हो गया, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक है। अगर तुमने ये काम करना है तो तुमको ये एग्ज़ाम में मैं इसलिए कम बताता हूँ क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, सीधा लिखाते हैं अप टू 240। बेटा एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि 240 तुमने कैसे लिख दिया। तो ये काम थोड़ा करके आना, उसको बता के आना कि सर या मैम हमने इस अकॉर्डिंग 240 लिखा। समझ आ गई ना। तो लेकिन ये तो आपको बोला ये जनरल फॉर्मूला, ये भगवान है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, इसने तो हर जगह अपनी टांग अड़ाई देनी है। ठीक है जी। बात को समझ रहे हो ना। तो एक ये फॉर्मूला है, दूसरा ऐसे कर लेना इसको। ठीक है। चलिए अब हम करते हैं 11th क्वेश्चन। हाँ जी। तो 11th क्वेश्चन देखना ज़रा। हाँ जी। इफ़ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन ए पी इज़ 4n - n²। देखो क्या है, ये सम दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट कितनी टर्म्स, n टर्म्स, कितना दे रखा है 4n - n²। यानी कि जो हमारे पास n है वो दे रखा है 4n - n/2। ठीक है जी। कोमा व्हाट इज़ दी फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म यानी कि S1 क्या है बेटा। अब ये S1 वगैरह फर्स्ट टर्म कैसे होती है, ये सारा कुछ मैंने इंट्रोडक्शन में बता रखा है। ठीक है जी। तो इंट्रोडक्शन की वीडियो ज़रूर देखना, तभी ये क्वेश्चन समझ आएगा। ओके। अब फर्स्ट टर्म S1 है। ठीक है जी। फर्स्ट टर्म S1 है, यानी कि जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 पुट कर दो, तो इट विल बी 4 × 1 - 1/2। तो S1 की वैल्यू क्या आ गई 4 - 1 यानी कि 3। जो फर्स्ट टर्म है हमारी वो क्या आ गई 3 आ गई। ठीक है जी। उसके बाद उसने क्या बोला है, व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, पहली 2 टर्म्स का सम कितना है, यानी कि S2 आ गया। तो S2 क्या आएगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 2 पुट कर दो, 4 × 2 - 2/2। तो ये बन जाएगा 8 - 4 यानी कि 4। तो जो हमारी सेकंड टर्म नहीं, पहली 2 टर्म्स का सम है वो कितना आ गया 4। ओके। ठीक है। अब बेटा ये S1 फर्स्ट टर्म कैसे है, सम कैसे है, ये सब कुछ प्लीज़ इंट्रोडक्शन में ज़रूर देखना, तभी समझ आएगा। ठीक है जी। अभी यहाँ ये सारा कुछ फिर से बताने बैठूँगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है। चलो, व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, ये भी हो गया। व्हाट इज़ द सेकंड टर्म, उसने कहा दूसरी टर्म क्या होगी। अब बेटा सेकंड टर्म कैसे निकलती है, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था सेकंड टर्म कैसे निकलती है, S2 - S1। ठीक है जी। तो S2 हमारे पास आ चुका है 4 माइनस S1 आ चुका है 3, कितना आ गया जी 1। यानी कि जो अपनी सेकंड टर्म है वो कितनी आ गई 1 आ गई। ठीक है जी। तीनों काम हो गए। अब उसने क्या पूछा है कि सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म। अब थर्ड टर्म, 10th टर्म, nth टर्म, ये सारा कुछ फाइंड करना है बेटा। इसके लिए पहले तो कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है जी। कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है ना। अब देखो ज़रा ध्यान से, तुम्हारे पास फर्स्ट टर्म है 3। ठीक है जी। यानी कि जो A1 है, जिसको हम A भी बोलते हैं, यहाँ हम S1 कह रहे हैं, क्या है बेटा वो 3 है। कोमा जो सेकंड टर्म है वो कितनी आ गई 1 आ गई ना। ठीक है जी। सेकंड टर्म कितनी आ गई, सॉरी 1 आ गई। तो A2 की वैल्यू है हमारे पास 1। ठीक है जी। तो जो हमारा D निकलेगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस निकलेगा, वो D क्या होता है, यही तो होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 1 - 3 विच इज़ -2। जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ गया -2। तो बस उसने क्या बोला है, थर्ड टर्म निकालनी है, 10th टर्म और nth टर्म। ठीक है जी। तो पहले थर्ड टर्म यानी कि A3 क्या आ जाएगा,
या तो फॉर्मूला लगा दो a प्लस 2d वाला, या सीधा तुम्हारे पास सेकंड टर्म तो है ही है, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे थर्ड टर्म बन जाएगी। तो सेकंड टर्म क्या है 1, ठीक है जी। उसमें हम कॉमन डिफरेंस यानी कि -2 को ऐड करेंगे तो इट विल बी इक्वल्स टू -1, ठीक है जी। कितना बन जाएगा ये? -1 बन जाएगा। ओके, ठीक है ना। तो हमारी जो थर्ड टर्म है वो a3, थर्ड टर्म कितनी आ गई? -1। अब उसने क्या पूछा था? टेंथ टर्म। इसके लिए तो फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, कितने को d प्लस करोगे। तो इसका फॉर्मूला लिख दो a प्लस 9d। फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास? 3 प्लस 9 टाइम्स d कितना है? -2। तो इट विल बी 3 प्लस -18, यानी कि 3 माइनस 18 कितना आ जाएगा? -15, ठीक है जी। तो जो हमारी टेंथ टर्म है वो कितनी आ जाएगी? -15। चलो जी, टेंथ टर्म भी आ गई। अब उसने क्या पूछा है? nth टर्म यानी कि जनरल टर्म, ठीक है जी। तो nth टर्म लिख लो, कैसे आएगी? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ना, ठीक है जी। तो a की वैल्यू क्या है? 3 है, प्लस n जनरल में फाइंड करना है, d कितना है? -2, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा 3 माइनस 2n प्लस 2, -2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ना, ठीक है जी। तो 3 + 2 कितना आ गया? 5। इट विल बी 5 माइनस 2n। तो ये क्या आ गई हमारी? जनरल टर्म, ठीक है जी, 5 माइनस 2n। समझे? बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। उसने बस आपका ये चेक किया है कि आपको ये S1, ये फर्स्ट टर्म है, ये S2 वगैरह, इन चीज़ों के बारे में, और ये जो हम टर्म निकालते हैं S2 माइनस S1 कर, मतलब ये चीज़ें आपको पता है कि नहीं, वो ये जानना चाहता है। ये तो सबको आता है, ये तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज से करते आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, है बिल्कुल ईजी है, बस वो आपका कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है कि आपको इन चीज़ों का मतलब पता है कि नहीं। और ये सारी चीज़ें मैंने इंट्रोडक्शन में बता रखी हैं, इंट्रोडक्शन ज़रूर देखना, फिर तो ये क्वेश्चन खुद भी कर सकते हो, ठीक है जी। चलिए, अब करते हैं, 12th कर लिया था, 13th क्वेश्चन करते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, तो 13th क्वेश्चन क्या है? 13th क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा इसका सोल्यूशन। अच्छा, 13th क्वेश्चन में क्या उसने पूछा है कि फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। उसने क्या बोला है? सम निकालना है किसका? फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। बेटा आपको ये पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पे डिविजिबल आ जाए, मल्टीपल आ जाए, इसका मतलब क्या होता है कि वो इस चीज़ के टेबल में आ रहे हैं। मल्टीपल्स ऑफ 8 बोल दिया मतलब कि वो 8 के टेबल में आते हैं, मतलब 8 का टेबल रीड करना है। डिविजिबल बाय 8 जो पिछला क्वेश्चन था 12th, ठीक है, उसका मतलब भी क्या है? 8 के टेबल में आ रहे हैं, यानी कि 8 का टेबल पढ़ना है। पिछले क्वेश्चन में ये था ना डिविजिबल बाय 6, तो हमने 6 का टेबल पढ़ के अपना AP बनाया था। यहाँ पे क्या? मल्टीपल्स ऑफ 8, तो हम 8 का टेबल पढ़ के अपना AP बनाएंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो जो AP है वो क्या बन जाएगी? 8। उसके बाद क्या है? 16, ठीक है ना, 24। और कितने पूछा उसने? 15 पूछा ना। तो यहाँ पे तुम क्या कर दोगे? यहाँ पे लिख दोगे अप टू 15 टर्म्स। बात को समझे? ठीक है, नहीं तो वही बात है जो पिछले क्वेश्चन में करा था, 8 × 1, 8 × 2, 8 × 3, ये क्या बन जाएगा? 8 × 15। जो भी आंसर आ गया अपना लगा देना, ठीक है। ये भी मेथड करवा दूंगा, पिछली बार भी दोनों करवाए थे, अब भी दोनों करवा दूंगा। चलो, अच्छा, सम पूछा ना, तो 15 मल्टीपल पूछा है, यानी कि S15 हमें निकालना है। N की वैल्यू क्या आ गई? 15। A की वैल्यू क्या आ गई? 8। और D की वैल्यू क्या आ गई? 16 माइनस 8 इक्वल टू 8 अगेन, ठीक है जी। तो बस फॉर्मूला लगा दो, S15 फाइंड आउट करना है। सॉरी, पहले तो SN जनरल फार्मूला, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है जी। तो S15 क्या हो जाएगा? 15/2, 2 मल्टीप्लाई a प्लस n, यानी कि 15 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 8, ठीक है जी। अब देखो 15 और 2 की कटिंग नहीं होती, इसको ऐसे ही रहने दो। 2 8 ज़ार 16, प्लस यहाँ पे क्या बन गया? 14 इंटू 8, ठीक है जी। तो S15 विल बी इक्वल्स टू 15 ऑन 2, ये बन गया 16 प्लस, ठीक है, ये क्या बन जाएगा? 14 8 ज़ार 112, ठीक है जी। तो ये क्या बन गया? S15 इक्वल्स टू 15/2 मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 128, ठीक है जी। इसकी कर दो कटिंग, इट विल बी 64। तो जो हमारा सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स है वो कितना निकल के आ गया? 15 इंटू 64, ठीक है जी। तो 15 इंटू 64 कितना हो गया?
96, तो कितना आ गया S15 960। ठीक है जी, यही अपना क्वेश्चन था। अच्छा अब देखो दूसरा मेथड भी बता देता हूँ, ठीक है, जैसे तुमको अच्छा लगे कर लेना, ठीक है ना। दूसरा मेथड में क्या है, जो पिछले क्वेश्चन में बताया था, ठीक है, तुमको क्या बताया था, AP कैसे लिखो, AP कैसे लिखो, ये 8 है, ये 16 है, ये 24 है। अब देखो फर्स्ट टर्म क्या है 8 इंटू 1, सेकेंड टर्म क्या है 8 इंटू 2, थर्ड टर्म क्या है 8 इंटू 3, तो जो ये 15 टर्म बनेगी दैट विल बी 8 इंटू 15 ना। ठीक है जी, तो ये क्या बन जाएगा 15 8 ज़र कितना आता है 120। बात को समझ गए, बात को समझ गए। ठीक है जी, अगर बेटा फर्स्ट टर्म है वो 8 इंटू 1 है, सेकेंड टर्म है 8 इंटू 2 है, थर्ड टर्म है 8 इंटू 3 है, तो 15th टर्म क्या आ जाएगी 8 इंटू 15 दैट इज़ 120। तो यहाँ से जो फर्स्ट टर्म है वो 8 आ गई, कॉमन डिफरेंस फिर से 8 आ गया। ठीक है जी, नंबर ऑफ़ टर्म्स है वो तो 15 ही है। ठीक है जी, और हमें क्या मिला, लास्ट टर्म मिल गई 120, और S15 अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, अब लास्ट टर्म मिल गई तो फिर लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ हमने जनरल फॉर्मूला लगाया, समझ गए। तो ये था, तो यहाँ पे लास्ट वाला फॉर्मूला लिखो n/2 a प्लस l। ठीक है जी, तो S15 क्या हो गया 15/2, a की वैल्यू 8 और l की वैल्यू 120। ठीक है, तो जो S15 है अपना वो क्या बना 15/2 इंटू 128। अब ध्यान से देखो, यही तो अपना बना था 15/2 इंटू 128। बात को समझे ना। ठीक है, तो आगे फिर इसको सोल्व करेंगे तो ये सारा आंसर अपना वही बन जाएगा। ठीक है, तो S15 की वैल्यू क्या बन जाएगी अपनी 960। ठीक है जी, 960 आंसर आ जाए। तो आपकी मर्ज़ी, जैसे मर्ज़ी कर लेना दोनों में। ठीक है जी, जो भी आपको अच्छा लगे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, 15th क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। 15th की स्टेटमेंट क्या है कि आ कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब। ठीक है जी, एक कॉन्ट्रैक्टर है, कंस्ट्रक्शन जॉब मतलब कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम मिला होगा उसको। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर, पेनल्टी मतलब जुर्माना, कैसा जुर्माना लग रहा है जी, फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोस। मतलब बेटा एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है जी, उसको कुछ कंस्ट्रक्शन का काम मिला हुआ है, ठीक है जी, उसको पेनल्टी किस तरह से पड़ रही है, जुर्माना किस तरह से पड़ रहा है, लेट का, कि मान लो उसको दे दिया कि 30 जून तक आपने काम कंप्लीट करके देना है, लेकिन वो क्या कर रहा है उससे लेट कर रहा है, तो उसको फिर वो जुर्माना पड़ रहा है। ठीक है जी, कैसे जुर्माना पड़ रहा है वो इस तरह से है, ₹200 फॉर द फर्स्ट डे। ठीक है जी, 1 एक्स्ट्रा डे का 200 रुपये, ₹250 फॉर सेकेंड डे, 2 दिनों का 250, ₹300 फॉर द थर्ड डे मतलब तीसरे दिन का 300। समझ गए। दी पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे, सक्सीडिंग डे का मतलब अगला दिन। ठीक है, सक्सीडिंग डे का मतलब क्या हो गया, अगला दिन। समझ गए, सक्सीडिंग डे मतलब अगला दिन। बींग ₹50 मोर दैन दी प्रोसीडिंग डे, प्रोसीडिंग डे का मतलब क्या हो गया फिर पिछला दिन। यानी कि ये जो उसने एग्जांपल दी, इससे हमें क्या पता चला कि जो अगले दिन की पेनल्टी है वो पिछले दिन से क्या है ₹50 ज़्यादा। ठीक है जी, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी, तो एज अ पेनल्टी उसको टोटल कितने रुपए देने पड़ेंगे, यानी सम निकालना ना हमें। इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज, अगर उसने 30 दिन लेट काम किया, मान लो अगर उसने 30 जून को ख़त्म करना था वो 30 जुलाई को ख़त्म कर रहे हैं। बात को समझे ना। तो पहले क्या है जी, ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, तो बेटा यही हमारी AP बन जाएगी। क्या बन जाएगी, पहले दिन का 200 रुपये, फिर 250, फिर 300। बात को समझे, 250 फिर 300। उसके बाद क्या है, हाउ मच मनी, यानी कि टोटल SN हमें निकालना है किसका, इफ़ ही हैज़ दी वर्क डिलेड बाय 30 डेज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अप टू 30 डेज या 30 टर्म्स। ठीक है जी, तो इसका हमने SN यानी कि S30 फाइंड आउट करना है, जहाँ पे हमारे पास N की वैल्यू क्या बन गई 30। बात को समझे ना हमने क्या करा है। ठीक है बेटा, अब देखो क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है। क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, सब कुछ आ गया ना। A आ गया अपने पास 200,
डी कितना आ गया, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज़ 50 रुपीज़। एन कितना आ गया जी, 30 डेज़ है तो 30 तक, और इसी 30 का टोटल पेनल्टी निकालनी, यानी 30 दिनों का सम। ठीक है, अब फिर से वही बात है बेटा जो पिछले क्वेश्चन में करा था, ये है 50-50 रुपये बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये फर्स्ट डे है ना, सेकंड है, थर्ड है, समझ गए, 50-50 बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, नहीं तो जनरल फॉर्मूला लगाओ। तो पहले तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा, n/2 2a+n-1 मल्टीप्लाई डी। ओके, तो S30 फाइंड करना है तो इट विल बी 30/2, 2 मल्टीप्लाई ए कितना है 200 प्लस 30-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना आया था 50 रुपीज़। ठीक है जी, तो इसकी कटिंग कर दी तो ये 15 आ गया। तो S30 इक्वल टू 15 टाइम्स 2 इंटू 200 बन गया 400 प्लस 30-1 का मतलब 29 इंटू 50। समझ गए, तो अब S30 क्या बन जाएगा, 50 टाइम्स 400 प्लस, इनको कर दो मल्टीप्लाई, 0, 5 9 ज़ार 45, 4 5 2 ज़ार 10 एंड 4 15। ठीक है जी, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 30 को 50 से मल्टीप्लाई कर दिया 1500 आ गया, और उसमें से 50 माइनस कर दिया तो 1450 रह जाएगा। समझ गए, तो ये तो कैलकुलेशन ही है, कोई चक्कर नहीं। तो 15 मल्टीप्लाई इनको कर दो प्लस, ये बन जाएगा 0 5 एंड 1 8। ठीक है, 1850। ठीक है जी, तो 1850 अगर हम करेंगे तो S30 कितना आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर दो बस, एक ज़ीरो लगा दी साथ में, 15 5 ज़ार 75, 7 कैरी, 15 8 ज़ार कितना होता है 120, 120 और 7 127 तो 12 कैरी, फिर 15 1 ज़ार 15, 15 प्लस 12 कितना हो गया 27। S30 कितना आ गया 27750। तो इसको हम इंग्लिश में लिख के आएंगे, दैट इज़ दी कॉन्ट्रैक्टर, जो अपना कॉन्ट्रैक्टर है, हैज़ टू पे, कितना पे करना पड़ेगा उसको, ₹27,750 एज पेनल्टी फॉर डिले अप टू 30 डेज। ठीक है, तो 30 दिन तक लेट करने के लिए उसको टोटल कितना जुर्माना भरना पड़ेगा, ₹27,750। समझ गए, ठीक है जी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे 5 क्वेश्चन, जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन रह गए, ये 15th क्वेश्चन था ना, तो 16 to 20 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आपको पसंद आई है वीडियो। तो टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।